तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि उनका नेट प्रॉब्लम है, तो उस वजह से वो कह रहे हैं कि हम नहीं ज्वाइन कर सकते। तो उनके लिए रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा नाम इदरीस है और उससे पहले मैं 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ। CSS के 2022 का मैंने भी अटैम्प्ट दिया है रिसेंटली, और 2020 का भी दिया था। फर्दर मोर, अगर जॉब्स वगैरह की बात की जाए वन पेपर की, तो वन पेपर के मैंने बहुत सारे टेस्ट क्लियर किए हैं, जिसमें से वन ऑफ द रीसेंट टेस्ट जो है वो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का था, जिसका इंटरव्यू भी दिया है रिसेंटली मैंने, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ सा मेरा इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे हुज़ैफ़ा सरदार के नाम से जो है वो ऑलरेडी मुझसे एक पहले सेशन में पढ़ चुकी हुई, और दूसरे यहाँ पे जो है वो अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर करवा दें। खैर अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, देन आफ्टर रिकॉर्डिंग आप मुझे बता देना। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास स्केजुअल क्या है, हम किस तरह इसको लेके चलेंगे इस कोर्स को, और किस तरह हम इसको फर्दर परस्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो हम सिलेबस को देख लेते हैं कि CSS का सिलेबस क्या है, और जो FPSC के फेज 4 के जो एग्जाम्स होने हैं उसका सिलेबस क्या है। CSS का जो सिलेबस है उसमें आपके पास एक इस्लामिक स्टडीज, ठीक है, सिविक्स और एथिक्स आ जाता है, उर्दू ग्रामर और उसका यूजेज आ जाता है, और ट्रांसलेशन, और उसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश में वोकैब होती है, ग्रामर का यूजेज होता है, ठीक है। ये तो इन्होंने मोटा मोटा करके बता दिया, लेकिन इसके अंदर हर एक हेडर में 10-10 टॉपिक से ज़्यादा है। उसके बाद जनरल एबिलिटीज आ जाती है। जनरल एबिलिटीज में आपके पास क्या आता है कि आपके पास जनरल साइंस भी आता है, बायो होगी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। और जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी से लेके ये जो आपके पास सारे ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो सारी होगी ऑर्गेनाइजेशंस, वो आते हैं। उसके बाद जो लेक्स वगैरह हो गए, रिवर्स वगैरह हो गए, ठीक है। खैर ये एक हम कह सकते हैं कि ये क्लासिकल मेथड था। अभी जो मॉडर्नाइज दौर में जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी को अकॉर्डिंग रखते हुए हमने सारी चीज़ों को कवर्ड करना है। और अगर हम फेज 4 की बात करें, FPSC फेज 4 की हम बात करें, तो FPSC जो फेज 4 है उसमें भी ऑलमोस्ट यही सिलेबस है। अगर उसके सिलेबस को हम देखें तो उसमें एक है जो ग्रामर है और स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है और ग्रामर है। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि वो कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से, कम्प्लेक्स कौन से हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स कौन से सेंटेंसेस हैं, और सिंपल सेंटेंसेस क्या है। तो ये तो सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे, इसको करना है, ठीक है। वो मैं प्लान अभी जब बताऊंगा तो उसमें हर एक पॉइंट को मैं ब्रीफ ब्रीफ करके बताता जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद जो फेज 4 का जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास जी, आपके पास जनरल एबिलिटी आ जाती है। उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाता है, उसमें अलजबरा होता है आपके पास, और उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वगैरह, ठीक, और एवरेज और परसेंटेज, ठीक है। तो इस पे हम इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे इंशाल्लाह कि ये भी आप लोगों को आराम से, आप मैथ के जो 20 नंबर हैं उसमें से आप 16 अबव स्कोर इंशाल्लाह ले लेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी करवाऊंगा। एक तो ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है उसका पाकिस्तान अफेयर क्या है और इस्लामिक स्टडीज़ क्या है। तो इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर्स को अगर हम देखें तो इसके तो मैं नोट्स भी दूंगा, और फर्दर मैं कुछ जो मोटे मोटे इवेंट्स हैं वो मैं वहाँ से करवा दूंगा, फर्स्ट हिजरी से शुरू, शांत। फर्स्ट हिजरी से लेके फर्दर करवा दूंगा, ठीक। उसके अलावा जो है हमारे पास, उसके अलावा जो हमारे पास है वो भी हम देखेंगे उसको। जो पाकिस्तान अफेयर है उसको भी देख लेंगे कि पाकिस्तान अफेयर के इवेंट्स हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 712 से लेके 1857 तक। उसमें आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं, आपके पास मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है, फिर उसके बाद जो डायनेस्टीज हैं वो चीज़ें आ जाती हैं, मुगल एम्पायर आ जाता है, ठीक है।
और देन आफ्टरवर्ड फिर 1857 से 1947 और 1947 से फिर आज तक जो भी चीज़ें हुई होंगी वो कर लेंगे। जो आज वाली चीज़ें हैं वो हम किस में करेंगे, जो 2 ईयर्स की प्रीवियस ईयर्स की डेवलपमेंट होती है लाइक 2020 और 2021 एंड 2022, वो हम कर लेंगे। ठीक, उसकी जो है उसके बारे में मैं ये बताऊंगा आपको कि हर संडे को करंट अफेयर्स के मैं वो कवर करवा लिया करूंगा, मतलब करंट अफेयर का 4 to 5 मंथ्स का जो है वो मैं कवर करवा लिया करूंगा आप लोगों को। सही। अच्छा, उसके अलावा जो है हमारे पास आता है जी कि हम किस प्लान के तहत लेके चलेंगे इन चीजों को। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है कि क्लास होगी करंट अफेयर्स की हर संडे को, और जिसमें से हम लास्ट 2 ईयर्स के ग्लोबल और डोमेस्टिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। लाइक ये 6 वीक्स का कोर्स है, जिसमें से हम 6 वीक में हम सारे ईयर्स को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। हर संडे को ये काम होगा। दूसरी बात ये है कि सैटरडे एंड संडे को आपका टेस्ट भी हुआ करेगा, जो आप क्लास में पढ़ेंगे उसका एक गूगल फॉर्म जो है वो मैं क्रिएट करूंगा, एंड देन उस पे मैं आपको आपसे टेस्ट ले लिया करूंगा। ठीक, एक तो ये बात है। अच्छा, अब हम लेके किस तरह चलेंगे। आज मैंने बात की कि 1 अगस्त है और उसमें हमने ओरिएंटेशन कर ली, ठीक है। 2 अगस्त को हम लेके चलेंगे सेंटेंस के और उसके टाइप्स ऑफ फ्रेज क्या होती है, क्लॉजेस क्या होते हैं, ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब हमारे पास सिंपल होता है, कंपाउंड होता है और कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, उन सबको लेके चलेंगे। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी एंड देन आपको एमसीक्यूज में कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। 3 अगस्त को फिर मैथमेटिक्स को मैंने टच किया, उसमें मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं एफपीएससी में कि उनको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो वो क्लास के अंदर ही हम 15 से 20 एक क्वेश्चंस किया करेंगे, जिसके मतलब मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिसमें हम लोग क्या कर लिया करेंगे, ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अब 4 अगस्त की हम बात करें तो उसमें हम परसेंटेजेस को टच करेंगे। परसेंटेजेस में क्या होता है कि परसेंटेज को डिफरेंट टाइप्स इसकी होती हैं, उन डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5 अगस्त को मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठाया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि सबसे पहले नाउन देखेंगे और नाउन के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, ताकि नाउन की हमें समझ आए कि नाउन का क्या यूजेज है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, कि उसको हर एक नेमिंग चीज होती है उसको हम नाउन कहते हैं, लेकिन उसका सेंटेंस में यूजेज कैसा है। और हमें कोई अगर सेंटेंस गिवन हो और उसमें से हमसे पूछा जाए कि भाई नाउन कौन सा है, ठीक, तो उसको हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम उस काबिल हो जाएंगे कि हम बता देंगे और उसका करेक्ट यूजेज भी हमें आ जाएगा। 6 अगस्त को हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो उसके एरर्स होते हैं और वोकेबलरी को भी टच करते जाएंगे। वोकेबलरी का सेशन ऐसे ही होगा कि हम रूट वर्ड्स करते जाएंगे। बट द थिंग इज कि इसके लिए आप लोग चाहे यहाँ पे 3 लोग आते हैं, चाहे 4 लोग आते हैं, चाहे 10 लोग आते हैं, मेरी बला से अगर एक बंदा भी आता है और वो सीरियस है तो मैं उसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये है कि आप लोग का सीरियस होना मस्ट है। 7 अगस्त को फिर आप लोग का टेस्ट होगा, जो आपने पढ़ा होगा इंग्लिश का उसी में से मैं टेस्ट बना लूंगा, और 8 अगस्त को भी आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा। और इससे मजे की बात ये है कि जो ये मैं टेस्ट लूंगा इसी में से आपके जो है ना वो एक तरह से एक डिफरेंट वेबसाइट से ही मैंने उठाना है, लाजमी बात है, जहाँ से पीएससी भी उठाता है, तो वो भी आपके कवर्ड होते जाएंगे उनके एमसीक्यूज में। अच्छा, अब 9 अगस्त आ जाएगा तो 9 अगस्त को हम इंशाल्लाह प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं और जिसमें शेयरिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर इसको इतना मिला तो इसको कितना मिलेगा, या इसको इतना डिस्काउंट मिला तो उसका रेट क्या है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये यहाँ पे सिंपल सेंटेंस नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं, ये हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 10 अगस्त को हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं। उसके बाद 11 अगस्त को हम वर्ब और एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे और उसके ही के साथ वोकैबुलरी करेंगे। 12 अगस्त को अगर हम देखें तो उसमें हम एडजेक्टिव्स, ये सिर्फ नहीं कि हम सिर्फ ये पढ़ेंगे और सिंपल डेफिनेशन बताएंगे, नहीं, उसके इन डेप्थ जाएंगे और उसके एरर्स भी देखेंगे। एडजेक्टिव का यूजेज भी देखेंगे, उसके करेक्शन में यूजेज भी देखेंगे कि भाई उसमें कौन से एरर्स हम करते हैं।
कंजंक्शन को देखेंगे और इंटरजेक्शन को देखेंगे। ये तो सिंपल है ना, इंटरजेक्शन जो है ये सिंपल है। 13 अगस्त को अगर देखें फिर दोबारा इंग्लिश का टेस्ट होगा एंड देन मैथमेटिक्स का। 15 अगस्त को हम करेंगे पॉपुलेशन और जो टैक्स वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। 16 को हम ये इतना टैंक फिल है तो बताएं इसको फुल फिल करने के लिए कितना होगा। या क्लॉक है, अगर मैं कहता हूं कि जो क्लॉक है वो दिन में कितनी बार रोटेट करती है, या क्लॉक के जो एंगल्स होते हैं उसको किस तरह हम अंडरस्टैंड करेंगे, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। 17 अगस्त को हम 100 रूल्स जो मैंने खुद देखे हुए हैं, ठीक है, और उसको प्रॉपर लिखा हुआ भी है, तो वो 100 रूल्स ऑफ ग्रामर करवाऊंगा जो करेक्शंस ही होंगी अल्टीमेटली। और उसके अलावा जो 100 सिनोनिम्स होते हैं वो करवाऊंगा। 18 अगस्त को भी यही चीज लेके चलेंगे, तो यहाँ तक हमारे 200 सिनोनिम्स भी हो जाएंगे। और जो हम रूट वर्ड्स कराएंगे उसी के थ्रू भी ये ऑलमोस्ट यहाँ तक हमें 301 वर्ड तो याद हो ही जाएंगे वो कैप के इंपॉर्टेंट। अब 19 अगस्त की बारी आ जाती है, यहाँ पे अगेन वही चीज करेंगे और उसको हम समझेंगे। 20 अगस्त को आपका टेस्ट होगा, 21 को भी आपका टेस्ट होगा। उसके बाद 22 जो है अगस्त आएगा, तो उसमें हम एवरेज को पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन को पढ़ेंगे। अभी इस बार एफपीएससी ने एपी का दिया, एचएम का दिया, जीपी का दिया, वो सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें मसला मसला क्या आता है कि हमें मसला हो रहा था इस बार ईडीएस में कि एफपीएससी जो है वो ईडीएस बड़ा अजीब दे रहा था। तो उसके लिए यही सोचा कि बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, जिस तरह किंगडम प्लांट हैं, किंगडम एनिमलिया है, ठीक है, और उसके बाद जो फूड साइंसेज हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, वो सारे उसको भी एक एक दिन करा के उसको टच दे के स्लाइड्स प्रिपेयर करके या बोर्ड पे पढ़ा के, ताकि वो डाउट्स भी हमारे क्लियर हों और वो क्वेश्चंस भी हम इजीली सॉल्व कर सकें। उसके बाद ये 26 तक हमारी चलेगी बायो, एंड देन टेस्ट 7 होगा। और वो इंग्लिश और जितना पढ़ा होगा ना उसी का कंबाइन होगा। ये 8 जो है ये इसमें बायो का भी सेक्शन आ जाएगा। अगस्त 29 को हम रेशो और प्रोपोर्शन करेंगे। रेशो और प्रोपोर्शन का आपको पता है कि इस पर भी बार बार क्वेश्चन आए, और रेशो और प्रोपोर्शन कितनी इंपॉर्टेंट है इसको करना है। 30 अगस्त को हम टाइम एंड वर्क को करेंगे, एंड 31 अगस्त को हम ऑफ, मतलब ऑफ ही होगा, छुट्टी होगी। अच्छा, उसके बाद 1 सितंबर को हमने क्या करना है, या 31 अगस्त को उन स्टूडेंट्स के लिए जो फेज 4 का जिनका टेस्ट होगा उनको मैं अलजबरा करा दूंगा यहाँ पे। 1 सितंबर को हम देखें तो हमने फिजिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ना है, सेकंड को भी फिजिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस, और थर्ड को भी फिजिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस। एंड देन हमारा 4 सितंबर से पहले, ये मैं कोशिश करूंगा कि 4 सितंबर से पहले ले लूं, क्योंकि 4 सितंबर से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे एफपीएससी फेज 4 के। तो यहाँ पे हमारा ये ऑलमोस्ट फेज 4 का कोर्स यहाँ पे कवर्ड हो गया, और सीएसएस के अकॉर्डिंग देखिए एमपी टीम है तो ये सब चीजें वहीं पे भी आती है। अच्छा, 5 सितंबर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, इस्लामियात एंड पाक अफेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं नहीं स्टार्ट कर रहा, उसकी मेन वजह ये कि उसके मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और ऐसे नहीं कि कोई फजूल नोट्स होंगे, बड़े अथेंटिक नोट्स होंगे। 5 सितंबर से हम इस्लामियात और पाक अफेयर्स के जो मेन मेन इवेंट्स है उसको हाफ ऑफ करके स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद 6 सितंबर को भी हम इस्लामियात पाक अफेयर 7th हम कोशिश करेंगे 3 दिन में इसको खत्म कर लें जितना भी हुआ। 8 सितंबर को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री जो सीएसएस एस्पिरेंट्स है, मतलब अल्टीमेटली आप दो दो बार ये चीजें पढ़ोगे। और 10th और 11 सितंबर को हमारा फिर दोबारा टेस्ट हो जाएगा। और 12 सितंबर टू 16 सितंबर जो है वो हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री पोर्शन को करेंगे, एंड देन करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। करंट अफेयर्स का जो वीकली प्लान मैंने बनाया हुआ है, आई थिंक कि वो सबसे बेहतरीन रहेगा। तो अब आप लोगों के कोई क्यूरीज हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ